हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो करंट की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई बोले सरेंडर जो है वो नहीं करेंगे। ट्रंप ने जो है वो कहा कि ईरान पर जो है क्या एक्शन लूँगा, इस बात को जो है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इजरायली हमले में करीब 600 लोगों की मौत। ईरान पर ट्रंप का अटैक प्लान जो है वो तैयार। अमेरिका इजराइल के साथ जंग के मुहाने पर दुनिया। जो इस समय पर जो है वो इजराइल में टेंशन का माहौल चल रहा है। जो ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते तनाव के बीच जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की योजना को जो है वो मंजूरी दे दी है। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो परमाणु कार्यक्रम पर निर्भर करेगा। रूस ने जो है इसमें मध्यस्थता की पेशकश भी की है ताकि संघर्ष को रोका जा सके। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है। ईरान और जो इजराइल के तनाव दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच ईरान के जो नेता हैं उनका बयान आता है कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं। ईरान लगातार इजराइल हमले जो हैं उनकी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ट्रंप बयान देते हुए कहते हैं कि अगर ईरान जो है वो परमाणु समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका भी जो है ईरान पर हमला करेगा। जो खामनेई हैं उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिका सेना ने दखल दिया तो अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। खामनेई ने यह भी कहा है कि जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उनको पता है कि जो ईरान है वो किसी की धमकियां नहीं सुनता। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे जो है उसकी सज़ा मिलेगी। ईरान थोपी गई शांति या जो युद्ध है उसको भी नहीं मानेगा। ट्रंप ने जो है इस मामले में क्या बयान दिया है। ट्रंप ने ईरान पर जो हमले की संभावना को लेकर कहा है कि मैं क्या एक्शन लूँगा वह जो है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। व्हाइट हाउस में मीडिया ने जो है जब उनसे पूछा कि खामनेई ने सरेंडर से इनकार किया है तो ट्रंप ने कहा गुड लक। ट्रंप ने मंगलवार को जो खामनेई से सरेंडर करने की मांग की थी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि जो अनकंडीशनल जो सरेंडर है यानी कि बिना शर्त के सरेंडर। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा ईरान के जो आसमान है उस पर हमारा कब्जा है। हम जानते हैं कि जो सुप्रीम लीडर है वो कहाँ छिपा है, लेकिन हम जो है उसे मारेंगे नहीं। ईरान में अब तक करीब 600 लोगों की मौत। ईरान और जो इजराइल के बीच 13 जून से संघर्ष जारी है। वॉशिंगटन डीसी में स्थित एक ह्यूमन जो राइट्स है उसके ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब जो है वो 585 हो चुका है। 1326 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। ईरानी सरकार ने आखिरी में जो सोमवार को बताया था कि 230 ईरानी मारे गए हैं और 1277 घायल हैं। ईरान जो है वो जवाबी हमले में कम से कम 24 इजराइल नागरिक जो है वो मारे गए हैं। जो परमाणु कार्यक्रम और युद्ध विराम पर बातचीत जो चल रही है वह संभव है। जो अमेरिका चाहता है कि यह बैठक जो है वो मुख्य रूप से ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उन पर केंद्रित हो, जबकि ईरानी अधिकारी जो हैं वो इजराइल के साथ जो संघर्ष विराम है उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। जबकि जो ईरान के जितने भी अधिकारी हैं इजराइल के साथ जो संघर्ष विराम चल रहा है उस पर चर्चा करने को तैयार हैं। यह एक सकारात्मक संकेत जो है वो हो सकता है यदि दोनों पक्ष जो है आपस में वार्ता करते हैं तो कि जो मेज पर आने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि जो अयातुल्ला खामनेई है उसने ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की जो मांग है उसको पहले ही ठुकरा दिया है और चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वह इसका जवाब जो है वो कड़ी कार्रवाई के रूप में देगा। अमेरिकी ठिकानों के लिए मिसाइलें तैयार कर रहा है ईरान। बोला अगर पता चला कि इजराइल साथ दे रहा है तो यूएस जो है वो मिडल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो तैनात हैं। कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो ईरान जो है वो होर्मुज जो जल डमरू मध्य है उसमें बारूदी सुरंग बिछा सकता है ताकि अमेरिकी युद्धपोत जो हैं फारस की खाड़ी में फंस जाएं। जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए अमेरिका ने यूएई, जॉर्डन और जो सऊदी अरब हैं उनमें अपने सैन्य अड्डों पर तैनात जो सैनिक हैं
उनको हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार जो मिडल ईस्ट है उसमें अमेरिका के 40,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो तैनात हैं। ईरान के निशाने पर अमेरिकी अड्डे। अगर अमेरिका इजराइल के युद्ध में शामिल होता है तो ईरान सबसे पहले इराक में स्थित जो अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा। इसके अलावा किसी भी अरब देश में मौजूद जो अमेरिकी अड्डा अगर हमले में भाग लेता है तो उसे भी जो है वो निशाना बनाया जाएगा। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि हमारे दुश्मनों को यह समझना चाहिए कि वे सैन्य हमलों से कोई समाधान नहीं निकाल सकते और न ही ईरानी जनता पर अपनी शर्तें थोप सकते हैं। अगर अमेरिका ने किया हमला तो अंजाम क्या होगा? ईरान ने कहा कि अगर उसे यह पता चलता है कि अमेरिका उनके क्षेत्र पर हमलों में सीधे तौर पर शामिल है तो वह अमेरिका के खिलाफ भी जो है वो जवाबी कार्रवाई शुरू कर देगा। यह बयान जो है वो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के जो राजदूत हैं अली बरेनी ने बुधवार को दिया है। अली बरेनी ने कहा है कि अगर हम इस संघर्ष पर पहुंचे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले में सीधे तौर पर शामिल है तो हम जो है वो अमेरिका को जवाब देना शुरू कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि इजराइल के जो हमले हैं उन पर ईरान की प्रतिक्रिया मजबूत और बिना रुकावट के होगी, लेकिन जो संयमित और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो है वो दी जाएगी। रूस ने निभाई सुलह कराने वाले की भूमिका। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रहा जो तनाव है उसकी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान और जो इजराइल हैं उनको दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए और आपसी सहमति से रास्ता निकालना चाहिए। पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया है कि रूस ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर संघर्ष और अधिक जो है न बढ़ने देने की कोशिश जो है वो की है। जो रूसी राष्ट्रपति हैं उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रूस जो है वो मध्यस्थता की भूमिका निभाने को तैयार है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरानी जनता अपना जो नेतृत्व है उसके साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान और जो इजराइल हैं उनके बीच में तनाव जो है वो एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और अमेरिका की जो संभावित दखल है यानी वो जो स्थिति है और बिगड़ सकती है। हालांकि जो कूटनीतिक प्रयास हैं वह अभी भी जारी हैं। अब यह देखना होगा कि क्या वार्ता के रास्ते के इस टकराव को जो है वो टाला जा सकेगा या फिर जो पश्चिमी एशिया के एक और बड़े युद्ध की ओर जो है वो देश बढ़ेगा। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको जो है वो शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।